रोक सको तो रोक लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। डॉलर ने फिर उड़ान भर ली है। डॉलर 2 रुपए 94 पैसे ऊपर चला गया है। इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपए का हो गया है। गुज़श्ता रोज डॉलर 200 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। KSE 100 इंडेक्स एक मौके पर 266 पॉइंट्स मुस्बत देखा गया। मजीद डिटेल्स लेंगे राजा कामरान से। राजा कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, हुकूमत ने जो डॉलर के हवाले से इकदाम किए थे और एलसी वगैरह रोकी थी, उनकी जो है इस वजह से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की तलब कम हो गई थी और जो है रुपए की कदर बेहतर हो रही थी डॉलर के मुकाबले में। मगर अब हुकूमत ने खरीदारी करनी है ईंधन की, जिसके लिए उसे बड़े पैमाने पर डॉलर दरकार है और इंटरबैंक मार्केट से ये डॉलर खरीदे जा रहे हैं, जिसके बाइस हम ये देख रहे हैं कि रुपए की कदर मुसलसल इंटरबैंक मार्केट में कम हो रही है। अभी जो पाकिस्तान की दर मुबादला ज़खायर है वो इस काबिल नहीं है कि जो रुपए की कदर है उसको महकम कर सके और उसको इत्मीनान के साथ ऊपर ले जा सके। दूसरी जानिब जो हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं मईशत के हवाले से, वो जो है अब उसके नतीजे नजर आ रहे हैं और सरमाएकारों का जो एतमाद है वो बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि सरमाएकार स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से सरमायाकारी कर रहे हैं और हमें इंडेक्स जो है मुस्बत जोन में नजर आ रहा है। ठीक है जी, राजा कामरान आप हमारे साथ रहिएगा। अब बात करते हैं सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त के लिए। मलिक बोस्तान साहब, वजीर खजाना का कहना है कि पाकिस्तान अब मुआशी भंवर से निकल आया है। अगर ऐसा है तो फिर रुपया जो है वो नीचे क्यों जाता जा रहा है मुसलसल? उसकी बुनियादी वजह ये बनी है क्योंकि जो IMF के मुज़ाकरात थे उसमें ये तय था कि पिछली हुकूमत ने जो वादे किए आप पासदारी करेंगे, तो इन्होंने पासदारी करते हुए आपके सामने कीमतें बढ़ाई, लेकिन उसके साथ हमारे रिजर्व कम तरीन सतह पे आ गए, जो कि $10 अरब हैं, वो भी औने पौने हैं और मांगे तांगे हैं। तो अभी मसला ये हुआ दरपेश है कि बाहर की जो इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल फंड मैनेजर और बैंक हैं जो कि डॉलर की गारंटी देते थे हमारी LC की, उन्होंने ऑयल की जितनी भी और एनर्जी की जितनी भी LC हैं उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी किसी बैंक की भी हम जब तक वो 100% मार्जिन यानी कि नहीं जमा कराएंगे उस वक्त तक LC एक्सेप्ट नहीं होती। तो हमारे बैंक का मजबूरन दूसरे बैंकों के मोहताज हो गए हैं और जो यानी कि एक LC अगर पहले 0 मार्जिन पे खुल जाती थी, अब अगर $1 मिलियन की उन्होंने कोई इम्पोर्ट करनी है तो $1 मिलियन उन्होंने वक्ती तौर पे कैश जमा कराएंगे, फिर उनकी LC एक्सेप्ट होगी। तो ये पिछले आपने देखा जुमरात में डॉलर का रेट 197 से बढ़ के लाइफ टाइम हाई 203 पे चला गया। तो अब जितने भी ऑयल की पेमेंटें, ऑयल की डिमांड भी बढ़ी है, लोड शेडिंग भी बढ़ी है और उसकी वजह से बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामने है। हुकूमत को जब तक IMF का पैकेज नहीं मिलता, हमारे रिजर्व या $18 अरब तक नहीं जाते, उस वक्त हमारी LC हुकूमत कोशिश भी कर रही है। कल से आरामको से भी बात की है, इधर उधर सारे हाथ मार रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हाथ लग जाए किसी जगह पे और कुछ फंड आ जाएं और अल्लाह करे हमारे रिजर्व बेहतर हों तो एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामने, जब तक ये क्राइसिस है LC एक्सेप्ट नहीं होती, उस वक्त इंटरबैंक में मार्केट में डिमांड रहेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान हमारे साथ थे और राजा कामरान आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तैनाती पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि कौमी असम्बली में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की मुशावरत से चेयरमैन नैब का तकर्रुर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6 में तरमीम करके चीफ जस्टिस की मुशावरत का कहा। 20 साल गुजरने के बावजूद नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब की तैनाती से मुताल्लिक शिक में तरमीम नहीं की जा सकी। चीफ जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि अदालत किस तरह से हुक्म सादिर कर सकती है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालतों का नहीं। दरखास्त मुस्तरद की जाती है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जीशान सैयद हमारे साथ है। जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की जाए, लेकिन ये दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी और नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का आपने हवाला दिया इसमें काफी फैसले आ चुके हैं और ये अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो मामला है ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जीशान आपका।
چیئرمین نیب اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ واپس اپنی کرسی پر آ سکیں. انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. 22 سال میں کتنے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا اور جرم ثابت ہوا. رہنما مسلم لیگ نون شاہد خان عباسی کی للکار. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا جب تک نیب کا خوف رہے گا ملک نہیں چل سکتا. نیب کی جانب سے ملک میں کرپشن روکنے کا تاثر بھی غلط قرار دے دیا. 8 مہینے ڈیلی ویجز پر کام کر کے گھر چلے گئے ہیں. ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ واپس اس عہدے پر آ جائیں، لیکن ان کو اس چیئرمین نیب کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جو اس نے 4 سال اس ملک کے اندر نیب کو استعمال کر کے سیاست کو توڑنے اور مروڑنے کی کوشش کی ہے، کس کے ایما پر کی ہے. جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا ملک کے گورنمنٹ کے معاملات نہیں چل سکتے، کیونکہ جو خوف و ہراس آج حکومت کے افسران میں ہے وہ ان کو مکمل طور پر فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں گے. حکومتی دعووں کے باوجود بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہو سکی ہے. شہری کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے پھر 1 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے. حکومت کے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے صرف اعلانات تک ہی محدود ہیں. لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم ہے. جو لوڈ شیڈنگ ہے اس نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ جتنی مرضی ہو جائے بھائی، بل تو وہی آ رہا ہے نا، خرچے تو وہی گھر کے وہی ہیں، سیلری وہی ہے، لیکن ہر چیز بڑھ گئی ہے. لوڈ شیڈنگ پرابلم ہے، گرمی ہے اتنی زیادہ. 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، 1 گھنٹہ بند ہو جاتی ہے. پہلے تو گھنٹہ جاتی تھی، اب تو ہوتی نہیں ہے لائٹ یہاں پہ. بھائی لائٹ تو تقریباً سارا دن ہی نہیں ہوتی. بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے. نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، گرمی بھی زیادہ ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہو گئی. لوڈ شیڈنگ تو 12 گھنٹے کراچی کے شہر میں کاروبار بالکل ختم کر دیے. پہلے تو 2 گھنٹے ہوتی تھی، اب یہ 3.5 گھنٹے ہو گئی. 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. رات کو بھی بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، زنانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حکومتی دعووں کے باوجود ایندھن کی قلت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6099 میگا واٹ ہے. ایندھن کی قلت، تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد پاور پلانٹ تاحال بند ہیں. 4090 میگا واٹ بجلی سسٹم سے بدستور آؤٹ ہے. 15 پاور پلانٹ تاحال مکمل صلاحیت کے مطابق بجلی ہی پیدا نہیں کر رہے. 5 پاور پلانٹس ایندھن کی قلت کے باعث مکمل بجلی پیدا نہیں کر پا رہے. مزید ڈیٹیلز لیں گے ہمارے نمائندے ریاض تھیم سے. ریاض بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، حکومت ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی اور ہم آج سے 3.5 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے اور آہستہ آہستہ اس میں کمی لائیں گے. تاہم ان دعووں کے باوجود جو پاور پلانٹس ہیں وہ متعدد بند ہیں. تکنیکی خرابی کی وجہ سے کئی پاور پلانٹس بند ہیں، جبکہ کئی پاور پلانٹس کو ایندھن فراہم نہیں کیا جا رہا. اس طرح 4090 میگا واٹ ابھی تک بجلی سسٹم سے آؤٹ ہے. 15 پاور پلانٹ ایسے ہیں جو اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ 6000 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہے اور ملک میں 14 سے 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو کوٹ قاسم اور گدو پاور پلانٹ ہے اس پر 747 میگا واٹ بجلی جو پیدا کی جا رہی ہے. بجلی کی مجموعی جو اس وقت پیداوار ہے 19901 میگا واٹ، جبکہ بجلی کی کل طلب جو ہے 26 سے 27,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے. بہت شکریہ آپ کا ریاض تھائیں. پاکستان ایک عجیب مخمصے کا شکار ہے. ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت طلب سے کہیں زیادہ ہے. پھر بجلی کا بحران کیوں ہے؟ آئیے اس بارے میں تفصیلاً یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان گزشتہ کئی سال سے بجلی کے بحران کا شکار ہے. بجلی کی طلب اور رسد میں عدم توازن بگڑ چکا ہے. کیا واقعی ملک بجلی کی قلت کا شکار ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. کئی دہائیوں تک بجلی کی قلت کا سامنا کرنے کے بعد آج پاکستان ایک نئے مسئلے سے دوچار ہے. پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی پیداواری صلاحیت 37,000 میگا واٹ سے زائد ہے. گرمیوں میں بجلی کی انتہائی طلب 28,000 میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن طلب اور رسد میں عدم توازن برقرار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ توانائی کے شعبے کی بیڈ گورننس نے پاکستان کو اس حال پر پہنچا دیا ہے جہاں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے لیکن ان کارخانوں کو چلانے کے لیے پیسے نہیں. سب سے بڑی وجہ گردشی قرضہ ہے. پاکستان کو دوسرا بڑا مسئلہ ماحولیات کا خطرہ بھی ہے. اس وقت بجلی پیدا کرنے کے لیے جو پلانٹس لگے ہیں ان میں فننس آئل اور LNG گیس کے پلانٹس شامل ہیں.
जबकि दूसरी जानिब कोयले से बिजली की पैदावार से माहौलियात को सख्त नुकसान पहुँच रहा है। 2030 तक मुल्क भर में बिजली की पैदावारी सलाहियत 40,000 मेगावाट से तजावुज कर जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान तवानाई के शोबे की बैड गवर्नेंस पर काबू पा लेगा? क्या मौजूदा कारखानों से बिजली की पैदावार हासिल हो सकेगी या अवाम इसी तरह बिजली के लिए तरसते रहेंगे? वेलकम बैक। मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। मुल्क के मैदानी इलाके और बालाई सिंध बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है, जमीन गर्मी से दहक रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 जून तक बालाई सिंध खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव रहेगी। आज इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बालाई और जेरी सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मोइनजदाड़ो, नवाबशाह और दादू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद रहेगा। आज मुल्तान में शदीद गर्मी में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच भी होगा। मालम जबाद, चित्राल, सैदो शरीफ और दीर में बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान के जिला सिबी में सूरज सवा नेज़े पर रहेगा। यहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। वेलकम बैक। तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से कौमी सतह पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक़ कबायली इलाकों से दरियाफ्त शुदा गैस फौरी आवाम को फ्राहम करने का बड़ा हुक्म। वज़ीर आज़म ने दरियाफ्त होने वाली गैस आवाम को फौरी तौर पर फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नों में 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम लक्की से। जी इब्राहिम लक्की। आज बिल्कुल वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है के ज़खायर दरियाफ्त होने पर जो है एक खुसूसी मीटिंग की है, जिसके मुताबिक जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हदायत की है कि ये गैस फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो है वो उनको फौरी तौर पर फराहम की जाए, ताकि आवाम की मुश्किल वक्त में जो है उनको एक रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने कबायली इलाकों के लिए जो है गैस की मद में जो एक रॉयल्टी होती है उसके हवाले से भी एक प्लान जो है वो मुरतब करने की जो है वो मुरतब करने का हुक्म दिया है। उनका ये कहना था कि जिन इलाकों से गैस निकलती है वहाँ के अवाम और बच्चों को क्या मिलेगा, इस हवाले से भी जो है वो प्लान दिया जाएगा। ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने दरियाफ्त होने वाले गैस को अवाम को फौरी तौर पर जो है फराहम करने की मंजूरी भी दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम लक्की आपका।